जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते नित्य साथ ये ही देगा। गुरु ज्ञान मरते मरते नित्य साथ ये ही देगा। गुरु ज्ञान मरते मरते हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते हो जाए बंद आँखें। यश आपका मैं गाऊं, दुनिया से चला जाऊं। यश आपका मैं गाऊं, दुनिया से चला जाऊं। नित्य साथ ये ही देगा। तेरा प्यार मरते मरते हो जाए बंद आँखें, हो जाए बंद आँखें। तेरा ध्यान करते करते नित्य साथ ये ही देगा। गुरु ज्ञान मरते मरते हो जाए बंद आँखें, हो जाए बंद आँखें। ओमकार। पूछते हैं कि सब कुछ अगर हमारे कर्म पर निर्भर है और जैसी ईश्वर की इच्छा होती है, पर वेदांत में मैंने ये समझा कि ईश्वर माया से परे है और जो भी हम सोचते हैं वो सोच ही कर्म है, और जो ईश्वर है वो अकर्ता है। तो फिर ईश्वर की इच्छा क्या है जो हमारी जीवन को निर्धारित करती है अच्छे या बुरे के लिए। और ये भी बताएं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ओमकार, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये है कि हमारा जो कर्म है, जिस बुद्धि से, जिस मन से हो रहा है, उस बुद्धि, उस मन को क्या हमने बनाया? तो ये हो गई ईश्वर इच्छा। आपका शरीर का रंग रूप कैसा है?
हमने तो ऑर्डर नहीं किया। करता तो ऐसा ही करता, वैसे शरीर तुम्हारा ऐसा ही शरीर होता या कैसा और होता। तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि जो आपको इस समय पर जिस प्रकृति, जिस नेचर, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो संसार हमारी कृति नहीं है। इट्स नॉट आवर क्रिएशन। ये हो गई ईश्वर की कृति, राइट। अब ईश्वर ने जो हमें मन बुद्धि प्रदान किया है, तो उसने सोचने समझने की शक्ति भी तो दी है। अब उसने ये फ्रीडम दी है कि अब तुम जो सोचोगे वो करोगे, पर जो करोगे उसका फल होगा। बात समझ रहे हो? बुद्धि तूने नहीं बनाई, मन तूने नहीं बनाया, पर इस बुद्धि मन से तुम क्या सोचोगे, क्या कर्म करोगे, ये पूरी आजादी तुम्हारे पास है। इसलिए ईश्वर ने किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को भूखा, किसी को राजा नहीं बनाया। परंतु कभी कभी जब मैं देखती हूं ना, जैसे कुछ एक देशों में इलाके ऐसे हैं जहां बहुत वायलेंस है, हिंसा है, युद्ध है, उस क्षेत्र में हम लोग बड़े सुंदर देश में रह रहे हैं। हमारे यहां उस तरह की हरकतें नहीं हो रही हैं, बहुत से देशों में जो हो रही हैं। हम फिर भी, मैं तो कहूंगी इसको, ये भी एक पुण्य या पाप को भोगने का एक स्थान बन जाता है कि आप जहां जन्मेंगे वहां आपको बहुत कष्ट भोगने को मिलेंगे या बहुत सुख मिलेगा। तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक अमेरिकी अंग्रेज ने मेरे को बात कही थी, कहते हम तो उस देश में जन्मे हैं ना जहां ज्ञान है, ना पता था क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या वेद है, क्या शास्त्र, क्या वेदांत, क्या भक्ति, क्या उपाय। हमें कहते ऐसा कुछ। वो एक टूटे हुए घर से आया था, माँ के कई सारे बॉयफ्रेंड थे, बाप का पता ही नहीं कहाँ पर है। कहते हमने तो कुछ सीखा नहीं, जो सीखा बोले वो आपसे ही सीखा। तो ये उनके कर्म का भोग हो गया ना, कि ऐसी जगह में पैदा होना जहां कोई एक्सेस ज्ञान की नहीं है, जहां अपनी ही बेटियों को बेच देते, मर्जी से बेच देते माँ बाप। ऐसी जगह है ताकि उसको बेच देंगे तो जो पैसे मिलेंगे उससे उनके घर में कुछ महीनों तक राशन आता रहे। निश्चित रूप से कर्म भोग है, ये भी कर्म भोग है। और फिर ऐसे घर हैं जहां कीर्तन है, ज्ञान है, सत्संग है, संत है। कर्म भोग तो निश्चित काम कर रहा है ना। तो शरीर मन बुद्धि हमारे पास जो है, इन वे है तो वो भी कर्मज, लेकिन मूल प्रकृति तो हमने नहीं बनाई है ना। तो ये सब ईश्वर की कृति हो गई। पर जो मन बुद्धि हमें मिला है उसमें सौभाग्य सत्व गुण का जब होगा तो अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ, अच्छा धर्म, अच्छा जीवन हो जाता है। जिन्हें ये सब नहीं मिलता वो पापी, झूठे, कपटी, ढोंगी, चोर, लुटेरे, बलात्कारी बन जाते। तो ईश्वर की इच्छा ये नहीं है कि ओमकार अगले मिनट उठ के किसी को गाली देगा या कि ओमकार अगले मिनट उठ के किसी की सेवा करेगा। ये ओमकार की चॉइस है, ये ईश्वर की चॉइस नहीं है। इसमें ईश्वर की कोई दखल अंदाज। ईश्वर ने हमको, मनुष्यों को, ये बहुत बड़ी आजादी दी है। यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू। एनिमल डजंट हैव दिस चॉइस, वी हैव। पर आदमी को अगर ज्ञान ना हो तो वो भी सारे उल्टे काम करता है ना। फिर तो चॉइस हमारी होती है। अब इस मन बुद्धि को हम इतना अच्छा बना सकते हैं कि हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को जान लें, ज्ञान सत्य को प्राप्त कर लें। पर अगर हमारे संस्कार और हमारे मन का ट्रेनिंग खराब है तो वो तो खराब ही होता चला जाता है। बहुत 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 मुश्किल से सत्संग का पता चलता है।
बहुत बहुत मुश्किल से सत्संग की वैल्यू होती है, बहुत बहुत मुश्किल से जीवन में कोई संत आता है, बहुत बहुत मुश्किल से संत से प्रेम का संबंध बनता है। फिर कभी कभी अपनी मूर्खता से लोग उन संबंधों को तोड़ देते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, चेले आपस में लड़े तो लड़के नाराज होकर के चले गए, या उनके मन में कोई सांसारिक इच्छा ऐसी आ गई कि जैसे एक लड़का मुझे याद है कहता था, मेरी इच्छा में बहुत सारे पैसे कमाऊं, बड़ी बड़ी गाड़ी रखूं। मैं हाँ तो जरूर जाओ। तो 3 साल रहा या फिर चला गया। वह आज तक एड़ी ही रगड़ रहा है। गाड़ियां लेना तो क्या है, वो साइकिल नहीं ले पाया आज तक। जो काम करता है नुकसान हो जाता है, जो काम करता है नुकसान हो जाता है। बड़ा परेशान है, बच्चा है, पत्नी है, बाप ने घर से निकाल दिया, ढेला पैसा नहीं दिया, और जब वो यहाँ था तो उसके माँ बाप लड़ने आ जाते थे, हमारे लड़के को वापस भेजो। मैं उन्हें बांध के बैठाया, ले जा, ये एडी केड़ी सुगात है जिन्हों मैं रखने, चुप। और वो लड़ाई करता था, मैं जाऊंगा नहीं, बाप से बनती नहीं थी। अच्छा एनी हाउ, जब उसकी अपनी खोपड़ी बदली तो चला गया तो 6 महीने में ही बाप बेटे की लड़ाई हो गई, और बाप ने पता नहीं बोतल दे मारी उसके सिर पे, सिर सुर फूट गया, हाथ फूट गया। मैं लो, इस वास्ते लेके गए थे ताकि इसका हाथ तोड़ सको। मनी कैसे मारे अजब। वो अभी भी बेचारा लगा हुआ है कि पैसे बन जाए, पैसे बन जाए, पैसे बन जाए, पैसे बन, नहीं बन रहे। क्या करें आप बताओ। स्वामी जी हमारे एक शेर सुनाया करते थे, कश्ती भी थी, मल्लाह भी था, अल्लाह भी था, पर मेरी किश्ती को किनारा मिल न सका। भगवान भी थे, नाव भी थी, बोट चलाने वाला मल्लाह भी था, लेकिन मेरी कश्ती तो फिर भी डूब गई। क्यों? खोपड़ी खराब। किसने करी? भगवान ने। खोपड़ी हम ही खराब करते हैं। अब फिर देखो, बड़ा बड़ा गोल चक्कर है। मुर्गी पहले के अंडा पहले वाली बात, बीज पहले के वृक्ष पहले वाली बात। आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे संत मिलते, ज्ञान मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं, आप अच्छे 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 हो जाते। पर आपने अच्छे कर्म किए ही कोई नहीं तो संत मिलेंगे ही नहीं। संत मिलेंगे ही नहीं तो धर्म क्या है समझेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो ठीक करेंगे कैसे? ये तो बस फिर पिटाई हो रही। जैसे वो होता ना, कई बार कुत्ता यूं गोल घूमता अपनी पूंछ पकड़ने के लिए, बेचारा घूम 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 थक के गिर जाता है, पूंछ नहीं आती उसके, तो वही हाल होता है। जीव अपने अपने अज्ञानों में फंसे पड़े, यूं यूं गोल गोल घूमते रहते, गोल गोल घूमते रहते। एक भजन हमने लिखा हुआ है, अभी ना उसको गाने का मौका नहीं मिल पाया, अभी बेचारे का नंबर नहीं आया, तो उसमें हमने यही लिखा है कि मन माया में फंस रहे हो तो मन घूमियो, मन घूमियो, मन घूमियो, घूमियो घूमियो, घूम रहा है। अब कौन घुमा रहा है? ईश्वर ना। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और हमारी हम पे कृपा, ये 3 कृपा बड़ी जरूरी। पहले कौन शुरू होगा कह नहीं सकते। अचानक से कोई संत जीवन में आ गया, जीवन बदल जाएगा। अचानक से ईश्वर कृपा हो गई तो संत मिला, जीवन बदल जाएगा। तो घूम फिर के ना ये त्रिकोण है, ये ईश्वर, हमारे शुभ कर्म और गुरु, ये 3 है, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल पूरा बन जाना चाहिए। जिनका नहीं बनता है वो लटके रहते। देखो ना, मैं कई बार जेल विजिट किए हैं, काफी समय हो गया, तो मैं कईयों से फिर बात करती थी, तू यहाँ क्यों है? आर्थर जेल मुंबई, आगरा की जेल, जलंधर वाली जेल, हैदराबाद वाली जेल, ये 4। हैदराबाद वाली तो ओपन जेल है, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर। अंदर एम्पी थिएटर है, ध्यान का कक्ष है, खेती है, बहुत सुंदर। तो वहाँ मैंने बात करी 3-4 लोगों से। ज़्यादा वो तेलुगु बोलने वाले थे, पर फिर ट्रांसलेटर था, उसने बताया। जैसे एक ने बोला वो पड़ोस वाले खेत से किसान से लड़ाई हो गई,
लड़ाई में वो बंदा मर गया, मैं यहाँ आ गया। एक से पूछा तो वो क्या होता है ना, प्रोफेशनल चोर था वो। अब उसको कोई मजबूरी थोड़े ना है, अब उसके बाप चोर थे, माँ चोर नहीं थी, वो भी चोर था। किसका दोष? ईश्वर का। और वो मतलब छोटी उम्र से ही चोरी कर रहा था। बोले पहली चोरी जो है वो मैं 10 साल में करी थी। 10 साल में तो नाक पोंछना नहीं आता, तूने चोरी कर ली। कहता मेरी मम्मी बड़ी उस्ताद थी। अब वो जेल काट रहा है, पर उसको कोई पश्चाताप नहीं था। कहते हैं हमारा पेशा है। पैसे लेके कत्ल करने वाले लोग, उनको पूछो, वो कहते पेशा है, बुरा काम थोड़े ना है। वो एक ने तो बोला, कह रहे कृष्ण बोले ना आत्मा तो मरती नहीं। बोले आत्मा तो मरती नहीं, हम काहे के अपराधी हुए, शरीर तो ऐसे भी मरी जाना है। अब कैसे दुर्दांत लोग हैं ना ये। कल युग है, सतयुग में भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह के लोग होते हैं। तमोगुणी मार काट झूठ फरेब करने वाले लोग होते हैं। रजोगुणी माया पैसा चकाचौंध के पीछे दौड़ने भागने वाले लोग होते हैं, जिन्हें आज के टाइम पे एम्बिशियस होना कहते हैं। और सत्वगुणी है जो ज्ञानी है, समझदार है, शास्त्रज्ञ है, वेद गुरु शास्त्र की आज्ञा में रहते हैं। तो मुश्किल ये है कि कलयुग में क्या सतयुग में भी जो लोग दूर चले जाते हैं सतपथ से, वो बुरे ही करते हैं। फिर ईश्वर को हम दोष नहीं दे सकते ना। ईश्वर ने एक सिस्टम दे दिया है, जो बीजोगे वो पाओगे।